राजनीति में महिला चेहरा होना अलग बात है, लेकिन महिलाओं का दर्द, उनकी वेदना, उनके अंतर्मन की व्यथा को समझना अलग बात है। देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने का दावा करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति किस आधार पर टिकी है, यह बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल के हालात पर वहां का हाईकोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने का दावा कर अपना प्रचार करती है, तो दूसरी तरफ संदेश खाली में हुए महिला उत्पीड़न, यौन शोषण पर वह चुप्पी साध लेती है। इससे उनकी असंवेदनशीलता का पता चलता है। वह खुद एक महिला है, लेकिन एक महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति संवेदना तो कम से कम उनके मन में जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो हुआ उसकी देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हुई। ये चर्चा नकारात्मक थी। आज संदेश खाली की पीड़ित और बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार बनी रेखा पात्रा बड़ा नाम और बड़ा चेहरा बन चुकी है। वह खुद पीड़िता है, बावजूद इसके उन्होंने आवाज उठाई। बशीरहाट से रेखा पात्रा चुनाव मैदान में है। संदेश खाली की रेखा ममता दीदी पर भारी पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा से बात की। उन्होंने उन्हें शक्ति स्वरूपा कहकर संबोधित किया। रेखा पात्रा वही है जिन्होंने संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों पर आवाज उठाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेखा पात्रा से बातचीत करना, उनको आश्वासन देना और यह कहना कि कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताए, यह सीधा सा संदेश है कि वह महिला अधिकारों, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कितना गंभीर है। इसी विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले संदेश खाली की पीड़िताओं से मुलाकात करना, इसके बाद संदेश खाली पीड़िता और बशीरहाट उम्मीदवार रेखा से फोन पर बातचीत कर उन्हें शक्ति स्वरूपा कहना, माताओं बहनों का हाथ उनके सिर पर होने की बात करना उनकी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा, मैं रेखा पात्रा से मिल चुकी हूँ। वह पहली महिला है जिन्होंने संदेश खाली में हुए अत्याचारों को लेकर सबसे पहले आवाज उठाई थी। वह जिस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है, वहाँ हर दिन संघर्ष ही संघर्ष है। बंगाल में बेहद विषम परिस्थितियां हैं, बावजूद इसके वह घबराई नहीं, वह आगे आई, उन्होंने आवाज उठाई और अपनी बात रखी। लीडरशिप उनमें पहले से ही थी, बस उन्हें एक मौका देने की आवश्यकता थी। ऐसा हो पाया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनकी सोच, उनका विजन किस तरह का है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने कहा, आज जिस तरह से रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री से बातचीत की तो उससे उनकी बड़ी सोच का भी पता चलता है। अपनी बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वह किसी के खिलाफ नहीं है, वह अपने क्षेत्र में सबके लिए उपलब्ध रहेंगी, भले ही वह उनके खिलाफ क्यों न रहा हो। बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली रेखा पात्रा की सोच उन्हें बड़ा बनाती है। प्रधानमंत्री ने नमस्कार के संबोधन के साथ अपनी बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? इस पर रेखा पात्रा ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका हाथ हमारे सिर पर है, आप हमारे लिए भगवान की तरह है, ऐसा लग रहा है राम जी का हाथ हमारे साथ है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, माताओं बहनों का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे आपका संदेश मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं यह जानता हूं कि आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। आपके नाम की घोषणा जब हुई उसके बाद से क्या स्थिति है, आपको किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, मैं पूरा चित्र समझना चाह रहा हूं। इसके बाद रेखा पात्रा ने कहा, संदेश खाली की जो माँ बहनें हैं वह एक साथ अत्याचार का शिकार हुई, हमारे साथ जो हुआ उसे तो झेल गए। हम लोग 2018 से वोट नहीं दे पाए। हम चाहते हैं कि संदेश खाली के सभी लोग शांति के साथ वोट दे पाए। पीएम मोदी ने आगे पूछा, आपको टिकट मिलने पर आपके पड़ोसियों की कैसी प्रतिक्रिया थी? इस पर रेखा पात्रा ने कहा, सब लोग खुश हैं। टीएमसी की 2-4 माँ बहनों ने इसका विरोध किया, मगर बाद में वो भी मान गई। उन्होंने वीडियो कॉल से मुझे मैसेज भेजा और कहा कि उन्होंने ऐसा तृणमूल के नेताओं के कहने पर किया। मेरा किसी से विरोध नहीं है, मैं हर किसी के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।